साधु की सलाह चित्रकथा। साधु की सलाह चित्रकथा। एक गांव में सूंडाराम और झिंडाराम नाम के दो भाई रहा करते थे। इनके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। दोनों एक झोपड़ी में रहा करते थे। सूंडाराम जितना भोला भाला था, झिंडाराम उतना ही चालाक और चतुर था। इन दोनों के पास संपत्ति के नाम पर झोपड़ी, एक कंबल और एक गाय थी। एक दिन झिंडाराम ने सूंडाराम से संपत्ति का बंटवारा करने को कहा। झिंडाराम ने कहा, समय आ गया है कि हम लोग अलग अलग रहकर अपना जीवन जिए। वो कैसे भैया, जरा साफ कहिए। तो सुनो, क्योंकि अपने पास आधा आधा बांट कर अलग कर लेने जैसा सामान नहीं है, इसीलिए इन्हीं चीजों के इस्तेमाल को बांटना होगा। जैसा आप ठीक समझे भैया। झिंडाराम तो जैसे फूला ही नहीं समा रहा था। झोपड़ी को यूं बांटेंगे कि बाहर का हिस्सा तुम्हारा और भीतर का मेरा। गाय का आगे का आधा हिस्सा तुम्हारा और पीछे का मेरा। कंबल दिन में तुम्हारा और रात में मेरा। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा भैया। अब तो झिंडाराम के मजे हो गए। गाय का दूध उसके हिस्से आता और गाय के लिए चारा लाकर खिलाना पिलाना सूंडाराम की जिम्मेदारी हो गई। कंबल ओढ़कर मजे से झोपड़ी के अंदर सोता था झिंडाराम, जबकि बाहर ठंड में ठिठुरते हुए रात काटता था सूंडाराम। ले भाई, तेरा कंबल, मैं तो चला काम पर। सुबह धूप निकलते ही कंबल सूंडाराम को मिलता था और वह उसका कोई लाभ नहीं ले पाता था। तेज धूप में कंबल पीठ पर डाले सूंडाराम गाय को चराता रहता था। इस बंटवारे से सूंडाराम बहुत दुखी था। एक दिन गाय मैदान में चर रही थी और वह पेड़ के नीचे उदास बैठा था। तभी वहां से एक साधु बाबा गुजरे। क्या बात है बेटा, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मुझसे कहो। साधु मुस्कुराए और फिर उन्होंने सूंडाराम के कान में कुछ कहा। सूंडाराम भी मुस्कुराए बिना न रह सका। उस दिन सूंडाराम गाय को लेकर सांझ से पहले ही घर लौट गया। जाते ही उसने कंबल को पानी में डाल दिया। शाम को जब झिंडाराम गाय को धोने बैठा तो सूंडाराम ने गाय का मुंह वाला हिस्सा हिलाना शुरू कर दिया। बौखलाकर गाय ने लात मार दी और झिंडाराम दूध के बर्तन समेत लुढ़क गया। ये क्या कर रहे हो? गाय का अगला हिस्सा मेरा है, मैं जो भी करूं तुम्हें क्या? चोट सहलाता भूखा प्यासा झिंडाराम जब सोने के लिए झोपड़ी में जाने लगा तो उसने कंबल मांगा। हाँ हाँ, यह लो। अरे ये तो भीगा है, इसे मैं कैसे ओढ़ूंगा? तुमने इसे क्यों गीला कर दिया? दिन में यह मेरा है, मैं इसका कुछ भी करूं तुम्हें क्या? झिंडाराम वाकई कुछ नहीं कह सकता था। सो गुस्से में पैर पटकता झोपड़ी में चला गया और अभी दरवाजा बंद ही कर रहा था कि उसने देखा सूंडाराम झोपड़ी पर कुछ छिड़क रहा है। अरे ये क्या डाल रहे हो? मिट्टी का तेल है। लेकिन क्यों? इससे तो झोपड़ी जल सकती है। हाँ तो बाहर का हिस्सा मेरा है, मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्या? झिंडाराम ने सूंडाराम के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की है। चलो तुम भी झोपड़ी के अंदर, हम मिल बांट कर हर चीज का इस्तेमाल करेंगे।